मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका हृदय से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस दैट दीज दोज के ऐसे फैक्ट जो आपके दिल को छू जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले इनकी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। इनका जो प्रयोग है हम लोग डिटरमाइनर्स के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ये आपका लिखा है डिटरमाइनर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अंदर ये बेसिक जानकारी आ जाए कि दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में इनको रखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनका प्रयोग अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है सबसे नीचे हम लोग देखते हैं पॉइंटिंग आउट द क्लोजनेस एंड डिस्टेंस, यानी कि ये निकटता सूचक शब्द भी होते हैं। ठीक है, इनसे दूरी यानी कि फिजिकल हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, यानी कोई दूर कोई वस्तु पास है या दूर है, तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं। यानी कि कोई चीज पास हो सकती है, दूर हो सकती है, एक वचन में हो सकती है, बहुवचन में हो सकती है, यानी कि एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। बस बस केवल हमें यही सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं दिस दैट, तो दिस दैट का हम लोग प्रयोग करते हैं सिंगुलर के रूप में, यानी कि जब कोई चीज सिंगुलर होती है तो हम लोग दिस दैट का प्रयोग करते हैं। अब वही यहीं पे सीख लेना है। अगर कोई चीज पास है, निकट में है, तो हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज दूर है लेकिन सिंगुलर ही है तो हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखते हैं दीज दोष। तो इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी जो चीजें बहुवचन में एक से ज्यादा हैं। अब एक से ज्यादा हैं, अगर पास हैं, निकट हैं, तो हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। अगर चीजें एक से ज्यादा हैं और दूर हैं तो हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। ये बात अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बात करें ये हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखो दिस बुक या दैट बुक, क्योंकि दोनों हमारे सिंगुलर हैं और बुक भी हमारी सिंगुलर है, तो ये इनको सही माना जाएगा। तो ये आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा दिस बुक्स दैट बुक्स, दिस हमारा सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, बट यहाँ पे बुक्स लगा है, तो ये आपका गलत है। ये फैक्ट भी आप यहीं से जान लीजिएगा। ठीक है, कॉमन एरर में ये चीज पूछी जाती है। अब यहाँ पे लिखा दीज बुक, अब देखो दीज हमारा प्लूरल है और दोज भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे जो बुक लगा है वो आपका सिंगुलर है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये फैक्ट हमारा गलत है, यानी कि दीज दोज के बाद जो आने वाला जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल ही होना चाहिए। अब हम लोग नीचे देख रहे हैं, लिखा है दीज बुक्स और यहाँ लिखा है दोज बुक्स, तो दीज दोज दोनों आपके प्लूरल हैं और ये बुक्स भी आपका प्लूरल है, तो इसलिए आपका ये वाला बिल्कुल सही है। इतनी अगर जानकारी हो गई तो अब आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर मीनिंग की बात करें तो दिस का मतलब क्या होता है? यह। दैट का मतलब होता है वह, और दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। तो देखते हैं दिस इज अ बुक, तो यहाँ दिस का मतलब क्या निकल रहा है? ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एक किताब है, तो यहाँ आप देख रहे हैं दिस का मतलब यह निकल रहा है। ठीक है, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है, तो यानी कि यहाँ दैट का अर्थ क्या निकल रहा है? वह है। ठीक है, यानी कि कोई चीज निकट है तो हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप सीख चुके हैं। कोई चीज सिंगुलर है और दूर है तो हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, ये बात भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं दीज का अर्थ क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है। ठीक है, और एक चीज और देखेंगे, दिस के साथ यहाँ पे बुक लगा था, दैट के साथ भी बुक लगा था, यानी कि सिंगुलर नाउन था। अब यहाँ दीज के साथ यहाँ पे चेयर्स लगा है, यानी कि प्लूरल नाउन का भी प्रयोग हो रहा है। ये बात जब पूरा वीडियो आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ दोज आपका प्लूरल है। अब देखो दोज आर चेयर्स, वे कुर्सियां हैं, तो यानी कि दोज का अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है? वे निकल रहा है। और इसके साथ भी आप देख रहे हैं चेयर्स लगा है। ठीक है, तो अगर चेयर होता, सिंगुलर होता, तो ये गलत माना जाता। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं दिस बुक इज इम्पोर्टेंट। अब देखो दिस बुक इज इम्पोर्टेंट, यानी कि यह किताब महत्वपूर्ण है।
देखो दोस्तों, अभी हमने जो चर्चा की है उस चीज को भी आपको समझते हुए चलना है। ये वीडियो आपका बेसिक प्लस एडवांस दोनों है, तो समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ ऊपर भी दिस लगा है और यहाँ पे नीचे भी दिस लगा है, तो दोनों में क्या अंतर है, क्या आप ये जानना चाहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। तो दिस इज ए बुक, यानी कि हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दिस किसके लिए यूज हो रहा है? बुक के लिए यूज हो रहा है। तो यानी कि बुक हमारी नाउन है, नाउन के रूप में जो यूज होता है तो वो होता है आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो दिस है वो आपका है प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा है नाउन। तो नाउन से पहले अगर जैसे हम लोग कहते हैं मैन, तो मैन आपका नाउन हो गया, लेकिन हम कहते हैं गुड मैन, तो गुड आपका क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव माना जाएगा। तो बस यहीं से सीख लीजिएगा। तो गुड यानी कि ये आपका नाउन है बुक, और बुक से पहले लगा है दिस, यानी कि नाउन से पहले अगर दिस आ रहा है तो ये आपका होता है डिटरमाइनर। क्या होता है? डिटरमाइनस, जिसकी हमने चर्चा की थी। यानी डिटरमाइनस भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज होते हैं, लगभग डिटरमाइनस में भी एडजेक्टिव जैसी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसी चीज की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, दैट पेन इज नॉट कॉस्टली, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं नाउन आपका जो पेन है वो लगा है, और पेन के बाद यानी कि पेन से पहले लगा है आपका दैट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दैट का मतलब वह है आप जानते हैं, लेकिन इस दैट का प्रयोग हुआ है किसकी तरह? डिटरमाइनस के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दैट पेन इज नॉट कॉस्टली, यानी कि वो पेन कॉस्टली नहीं है, वो पेन महंगा नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब भी वही निकल रहा है। और दीज आर एप्पल्स, ये क्या है? ये एप्पल्स हैं, सेब हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोज आर बुक्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किसके रूप में यूज हुआ? ये आपका यूज हुआ है प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बुक्स आपका यही लगा है, इधर वाली बुक्स हमने यहाँ पे ले आए। अब आप देख रहे हैं दीज आपका पहले लगा है, यानी कि ये नाउन है और नाउन से पहले दीज लगा है। तो ऐसी दशा में ये दीज आपका माना जाएगा और ये दोज भी माना जाएगा। क्या? इनको हम लोग डिटरमाइनर ही मानेंगे, ठीक है। तो ये दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल वाक्य लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माई बुक्स नहीं लगाया हमने, माइन लगा दिया। तो माइन भी आपका क्या है? ये भी आपका प्रोनाउन है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे योर्स भी, यानी कि दोज पेन्स आर योर्स, वे पेन तुम्हारे हैं। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये भी आपका प्रोनाउन के रूप में ही यूज हुआ है, ठीक है। पजेसिव केस में है ये। देखो, हर एक वाक्य में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पे हमने केवल एन को जोड़ा है। तो आपको बस केवल ये बताना है कि जब ये हमारा वोविल होता है यानी कि स्वर होता है, तो एक के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन खास बात ये और आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपका जो वोविल भी होना चाहिए, वोविल साउंड भी होना चाहिए। तो साउंड से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा या फिर एन का प्रयोग होगा। जैसे आपका यूनिट शब्द में क्या होता है? यू तो होता है, लेकिन वहाँ पे जो साउंड होती है वो यू होती है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, ए एन के प्रयोग में हम लोग साउंड पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दैट इज एन एलिफेंट, यानी वह एक हाथी है। तो यहाँ भी हम लोग हाथी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इनका हम लोग इशारा करने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, किसी फैक्ट की तरफ इशारा करते हैं, है ना। तो हम लोग दिस दैट का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिंडा दिस इज माई मदर। अब देखो खास बात आपको यहाँ पे ये जाननी है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिससे सपोज दैट एक लिंडा है, एक उसकी मित्र है। तो लिंडा उसके घर गई है, तो अब वो परिचय करा रही है दिस इज माई मदर, यानी कि यह मेरी माँ है। लिंडा यानी कि वो उससे क्या कह रही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मतलब किसी से परिचय कराने के लिए भी दिस दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हम लोग कहें कि दैट्स माई ब्रदर, यानी कि वह हमारा भाई है। दैट्स माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो हम लोग परिचय कराने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ में हमने वाक्य लिया आई डोंट लाइक दिस। ये वाक्य का मतलब आपको पता होगा, लेकिन हमको आपको ये कायदे से समझाना है दिस का प्रयोग किस रूप में यहाँ पे हुआ है। तो आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है।
अब यहाँ पे किस चीज को क्या चीज पसंद नहीं उसको नहीं दिया गया, लेकिन ये बात क्लियर है कि मुझे ये पसंद नहीं है। जैसे उन्हें कोई शोर मचा रहा है तो उन्हें मुझे ये पसंद नहीं है, यानी कि जो दिस का जो प्रयोग हुआ है वो ऐसी चीज के लिए हुआ है जो उसके सामने नहीं है, लेकिन एक पॉइंट बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि दिस का प्रयोग किसी के लिए हुआ है। अब वो क्या चीज है इसको नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात क्लियर है जिसका प्रयोग किसी चीज के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिस का जो प्रयोग हुआ है वो प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अगला देखते हैं, ही डिडंट लाइक, यानी ही डिड नॉट लाइक दैट, यानी कि वह उसे पसंद नहीं था। जैसे उन्हें सुबह, वह, मैं उसे सुबह जगा दूं तो उसको ये बात पसंद नहीं थी। सपोज दैट मैंने एक फैक्ट ले लिया है, यानी कि उसे सुबह जगाना या सुबह जगना पसंद नहीं था, तो यानी कि ही डिड नॉट लाइक दैट, यानी कि वह पसंद नहीं था। तो उसे क्या पसंद नहीं था, यानी कि उसे सोना पसंद नहीं था या जागना पसंद नहीं था। तो यानी कि दैट का मतलब कुछ है, यानी कि दैट किसी फैक्ट को बता रहा है, इसलिए दैट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। दोस्तों कंपटीशन में यही बारीक चीजें पूछी जाती हैं, तो आई थिंक ये वीडियो एडवांस है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करिएगा तब समझ पाओगे। ठीक है, अगर इसको समझ गए तो आई थिंक आप बहुत कुछ समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जिसका मतलब केवल यही नहीं होता है। देखो किस समय और सिचुएशन के हिसाब से शब्द अर्थ रखते हैं। आप देख रहे हैं एट दिस टाइम, यानी कि इस समय। तो यहाँ पे दिस का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे दिस का मतलब निकल रहा है इस, क्या निकल रहा है, इस मतलब निकल रहा है इस समय। ही इज सैड, यानी कि इस समय वह दुखी है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं इस मतलब निकल रहा है एट दैट टाइम, तो उस समय। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है, दैट का मतलब उस निकल रहा है। तो उस समय आई वॉज पुअर, उस समय मैं कैसा था, गरीब था, लेकिन अब मैं गरीब नहीं हूँ। तो यानी कि दैट का मतलब वह भी निकल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं हमने दैट का इस्तेमाल किया है, केवल ये बताना है कि दैट का और भी क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज करेक्ट, यह सत्य है। तो यहाँ पे दैट का मतलब है कि यह सत्य है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, यह सत्य है। तो यहाँ पे दैट का मतलब निकल रहा है कि। ठीक है, तो आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ठीक है, पास्ट टेंस है, जैसा कि आप बी टू यहाँ पे लगा हुआ है तो आप समझते हैं बी टू आपका पास्ट टेंस होता है। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, दैट माने जो। तो यहाँ पे दैट का अर्थ क्या निकल रहा है, जो। वॉज ब्लाइंड, यानी कि जो अंधा था। तो यहाँ देख रहे हैं दैट का मतलब निकल रहा है जो। लास्ट में देखते हैं दिस इज द बुक, ये वही किताब है, दैट जिसे आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दैट का अर्थ क्या निकल रहा है, जिसे। तो फिलहाल में हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और जो भी फैक्ट इनसे रिलेटेड है अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।